नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम लोग का YouTube चैनल MS पॉइंट में दोबारा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक स्टैम्प लोगो कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी बिजनेस लोगो या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का स्टैम्प जो भी बनाना है आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी काफ़ी उसको एफिशिएंटली बना सकते हो। देखिए, दिस इज़ द पर्टिकुलर लोगो अभी हम आपको सामने डिज़ाइन करेंगे और आपको मैं एक भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये वाला प्रोसीड्यूर आप फॉलो करके इसको एग्जैक्ट रिप्लिकेट कर सकते हो या दूसरा कोई भी ऐसे ही स्टैम्प लोगो आप आसानी से बना सकते हो। चलिए डिजाइन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके बाद उसको मार्जिन को हटाएंगे और पेज साइज को थोड़ा सिलेक्ट करेंगे। पहले जाएंगे कस्टम मार्जिन में, हर मार्जिन को हम लोग 0 सेट करेंगे। उसके बाद पेपर साइज में जाएंगे और पेपर साइज जस्ट टेक ए रेक्टेंगुलर शेप लाइक 10, 20, 20, 20 एंड इंक्रीज द पेपर साइज। कोई इग्नोर कर दीजिएगा कोई पॉपअप मैसेज मिले तो देखिए एकदम परफेक्टली आपको एक स्क्वायर शेप आपका पेज साइज रेडी है। चलिए डिजाइन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट सेक्शन में, शेप में जाएंगे और ये वाला लेंगे 32 वाला जो स्टार्स है पॉइंटेड, वो वाला हम लोग ले लेंगे। क्लिक एंड ड्रैग, कीबोर्ड से आप शिफ्ट करके ड्रैग कीजिएगा तो प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। उसके बाद जाएंगे अलाइन सेंटर ऑप्शन में और अलाइन मिडिल ऑप्शन में, तो कहता क्या होगा, तो पेज का एग्जैक्टली मिडिल वाला सेक्शन में आ जाएगा। चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको और ये वाला सेक्शन में हम लोग थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि पॉइंटेड जो एजेस है वो थोड़ा राउंडेड एजेस जैसे आ जाए। देखिए एक पेपर प्लेट का जैसे एज होता है वैसे वाला हम लोग एज ला दिए इसके इफेक्ट। अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल वन मोर टाइम। अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फिर से आप लोग का वापस से अलाइनमेंट मिडिल में हो जाएगा। वापस से जाते हैं इंसर्ट सेक्शन में, इंसर्ट शेप में। अब ये वाला ओवल वाला शेप लेंगे हम लोग। वापस से प्रेस शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड एंड ड्रैग ताकि ये ओवल शेप हम लोग को सर्कुलर शेप जैसे आ जाए, मिल जाए। शेप आउटलाइन में जाते हैं, शेप फिल वेदर, कलर को चेंज करके हम लोग इसको व्हाइट रखते हैं। नो आउटलाइन, क्लिक एंड ड्रैग। वापस से हम लोग अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल करेंगे ताकि प्लेसमेंट का कोई हेडेक ना रहे और परफेक्टली वो मिडिल में अलाइंड हो जाए। सेक्शन को हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि जो एज है वो एज को थोड़ा फाइन ट्यून हो जाता है और थोड़ा स्लिम हो जाए। फिर से वापस से अगर कोई भी आप लोग इसको चेंज करें तो मेक श्योर कि अलाइन मिडिल और अलाइन सेंटर कर दे। शेप, ये वाला जो पहला वाला शेप था उसका हम लोग कलर चेंज करके ब्लैक करेंगे। वापस से अलाइन मिडिल और अलाइन सेंटर। फाइन, फैंटास्टिक। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V, छोटा कीजिए उसको। शेप फिल में जाते हैं, शेप आउटलाइन, कलर चेंज करके हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं। शेप आउटलाइन, वेटेज को हम लोग थोड़ा इंक्रीज करेंगे 2.5, लेट्स मेक इट 4.5। अलाइन मिडिल, अलाइन सेंटर, साइज को थोड़ा इंक्रीज भी कर लेंगे हम लोग। जितना बार आपको साइज को आप एडजस्ट करोगे मेक श्योर कि हमेशा अलाइन सेंटर अलाइन मिडिल कर दे। लुक्स नाइस। वापस से कॉपी करते ये वाला शेप को छोटा करेंगे। यू नो द ड्रिल। शेप आउटलाइन में जाके हम लोग ये वाला डैश वाला फीचर लेंगे। डैश का अगर आपका वेटेज बढ़ाना है वो भी आप बढ़ा सकते हो। मोर ऑप्शन में जाके विड्थ को हम लोग चेंज करके 10 करेंगे ताकि ये थोड़ा बोल्ड इफेक्ट आ जाए। इसका विड्थ को हम लोग चेंज करके 8 pt रखेंगे। लुक्स नाइस। हम लोग देखिए इसको साइज को थोड़ा डिक्रीज किए तो हम लोग वापस से करेंगे अलाइन मिडिल और अलाइन सेंटर। चलिए
ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। हम लोग आगे बढ़ाते हैं डिजाइन को। हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, शेप फिल पे जाके हम लोग अभी यहाँ पे क्या है ना, कंपनी का जो भी कंपनी के या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का भी जो भी यूज करने जा रहा है उसका लोगो और उसका बॉर्डर हम लोग डालेंगे। ठीक है, पहले बॉर्डर डालते हैं, उसके बाद उसको नो आउटलाइन डालते हैं। बॉर्डर हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुके थे तो वाला इंक्लूड किया। मेक श्योर कि आप उसके बाद उसको अलाइन सेंटर अलाइन मिडिल में कर दें। सॉरी, वापस से जाते हैं शेप में। हम लोग ये वाला शेप लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। थोड़ा इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, इसको इंक्रीज भी कर लेंगे, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा छोटा करके। फैंटास्टिक। कलर को चेंज कर लेते पहले, वाइट, आउटलाइन हम लोग ब्लैक ही रखेंगे। थोड़ा शैडो इफेक्ट भी ला दिया हम लोग। वापस से जाते हैं इंसर्ट में, शेप में, रेक्टेंगुलर शेप, क्लिक एंड ड्रैग। इस सेक्शन में हम लोग अभी जो भी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका लोगो यूज़ करेंगे। हम लोग अभी ये बेसिक एक एजुकेशनल वेबसाइट का मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक लोगो स्टैम्प लोगो बना रहे, तो उसको वाला हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया। पिक्चर में जाएंगे फॉर्मेट में, इसका कलर को हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड व्हाइट में था इसलिए इसको नहीं अपेयर कलर लग रहा है, तो यू कैन चेंज द कलर टू दिस वन ऑफ ग्रे। इसका थोड़ा ब्राइटनेस हम लोग डिक्रीज करेंगे ताकि उसका एग्जैक्टली परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच हो जाए। नो आउटलाइन कर दीजिएगा प्लीज। एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप ऑप्टिमल स्पेस यूज करें, जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल हो विदाउट मेकिंग इट टू क्लटर। वापस से जाते हैं शेप ऑप्शन में, रैदर टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। अभी हम लोग का एक टेक्स्ट लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, टाइप कीजिए कंपनी नेम। हम लोग स्टैब्लिशमेंट नहीं यूज करके जेनेरिक यूज नेम यूज कर रहे हैं। आप जो भी कंपनी का ये बनाओगे मेक श्योर कि आप उसका कंपनी नेम यहाँ पे टाइप करो। मिडिल कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एज यूजुअल हमेशा ऑप्टिमल बॉक्स साइज यूज करें ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज हो जाए और एग्जिस्टिंग डिजाइन का तकलीफ ना पहुंचाएं। प्ले विद द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज व्हेनेवर यू नीड टू। और टेक्स्ट बॉक्स को उसके बाद आउटलाइन को हम लोग हटा देंगे। शेप फिल में जाके नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, चलिए इसको प्लेसमेंट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यू कैन यूज लेफ्ट राइट एरो की एज वेल फाइन प्रिसिशन के लिए। देखिए ये वाला सेक्शन में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके ये वाला स्टाइल हम लोग यूज करेंगे। ओके, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शेप फॉर्मेट ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन आपको एनेबल हो चुका है टेक्स्ट इफेक्ट का, उसमें क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ये वाला आर्क वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला नीचे वाला ऑप्शन जो है उसको हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे नीचे की तरफ ताकि ये वाला एग्जैक्टली परफेक्टली आपका कर्वी शेप में आके ये वाला शेप के अंदर में वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब एडजस्ट कर लीजिएगा जब तक आपको ये मिडिल वाला सेक्शन ये कर्वी इफेक्ट ना मिले। सो कीप एडजस्टिंग टिल यू गेट दैट। कॉपी करते हैं वापस ये वाला शेप को,
रादर ये वाले टेक्स्ट बॉक्स को, उसको हम लोग फ्लिप करेंगे। फ्लिप करके ये वाला सेक्शन में हम लोग इसको डालेंगे। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का नेम या वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे रैंडम डालते हैं योर वेबसाइट नेम। थोड़ा बाहर भी ला दीजिए ताकि टेक्स्ट आपको टाइप करने में इजी रहे। योर वेबसाइट नेम .com .com वन मोर टाइम हम उसको ड्रैग करके प्लेसमेंट को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे दो सेपरेटेड यूज करेंगे। ताकि ये वाला सेक्शन को थोड़ा ब्यूटीफाई भी हो जाए। देखिए यहाँ तक तो हम लोग का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। चलिए डिज़ाइन तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन मेक इट मोर, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी आप और भी सेपरेटर या कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। और वी आर क्वाइट सर्टन कि आपका जो भी काम में आए ये वाला स्टैम्प लोग आप यूज़ कर सकते हो, कंपनी नेम और बिजनेस नेम चेंज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इन फ्यूचर जो भी हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो लाएँ तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल कैच इन आवर नेक्स्ट वीडियो।